नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। यह है सवाल जवाब का एपिसोड और आज है 51वां एपिसोड। आप लोगों ने कल बानेर का वीडियो देख ही लिया है। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आ रहा होगा। जुड़े रहें क्योंकि वेस्ट पुणे के तमाम वीडियोस आप लोगों को मिलने वाले हैं। यानी कि सौदा घर ने ये ठान लिया है कि जो भी लोकेशन अनछुए हैं हमारी तरफ से उसको एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए कवर किया जाए, जिससे जितने भी पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं वो भी कवर हो जाएंगे और तमाम प्रोजेक्ट लोकेशन इसके रिव्यू भी आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आपके सवालों और सौदा घर के जवाबों के साथ। पहला जो सवाल है वो है आशीष बालगत जी का और इनका सवाल है, कैन यू रिव्यू मंत्रा इन्फिनिटी मुंडवा प्रोजेक्ट, इज इट गुड इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर आप इन्फिनिटी मुंडवा के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो अबाउट 2 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है। 2 से 2.5 एकड़ में टोटल ये प्रोजेक्ट है। 2 बिल्डिंग है ए एंड बी, जो कि 2 लेवल आपका बेसमेंट में रहेगा, 2 उसके अपर लेवल पे रहेगा और 22 स्टोरेज पूरा ये बिल्डिंग रहने वाला है। यहाँ पे 2.5 3.5 जो है ऑफर किए जा रहे हैं। एमिनिटीज़ आपका पोडियम और रूफ टॉप पे रहने वाला है। ऐसे लोग जिन्हें ज़्यादा एमिनिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिनके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, जो सेकेंड होम लेना चाह रहे हैं, या सेकेंड होम मेरा कहने से मतलब ये है कि जो लोग भी पहले जो घर लिए अब उनको स्पेस क्रंच समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं अब इतने छोटे घर में नहीं रहा जा सकता, तो वो अपग्रेड करने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो उनके लिए प्रोजेक्ट अच्छा हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से लेआउट दिया गया है वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से भी लेआउट अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये स्टडी रूम जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है लगभग 9x11 9x12 का, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है। जो लोग 2 BHK देख रहे हैं उनको लगभग उसी प्राइस में जितने में खराड़ी में ठीक ठाक आपको 2 BHK मिलते हैं, 900 के आसपास का कारपेट मिल जा रहा है। टोटल कारपेट की बात करें तो अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, एमिनिटीज़ की ज़रूरत कम है, तो आप ज़रूर इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मोटे तौर पे ये कहा जाए, ऐसे लोग जो सेकेंड टाइम यानी कि जो अब आप अपग्रेड करने की बात कर रहे हो और एमिनिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ये प्रोजेक्ट ठीक ठाक हो सकता है। आगे चलते हैं, हजबी जायका हैं और इनका सवाल है, दादा एज पर प्लॉट ओनर्स पुणे में रजिस्ट्रेशन अभी रुका हुआ है, ये स्टार्ट कब होगा, क्योंकि मैं मार्च में ही एडवांस दिया था, पर वो बोल रहे हैं रजिस्टर पावर ऑफ अटॉर्नी करवा लो, मैं क्या करूं। देखिए, किसी भी आपका जो भी नाम है आपको मेंशन करना चाहिए, हमने तमाम वीडियोज़ में बोला भी है। पर देखें, आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान दें उसका जोन क्या है। हमने तमाम वीडियोज़ में बताने की कोशिश की है। पावर ऑफ अटॉर्नी, रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी, इन सब के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए जब तक कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं होता है। यदि आपको नहीं मिल पा रहा है, नहीं हो रहा है, तो डील कैंसिल करें। आपने कमाया है उस पैसे को, उसको किसी और के भरोसे मत छोड़िए। कल को कुछ भी होगा फिर पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी आपको जो भी जितना समय लगना है लगा लीजिए, इतना रिसर्च करना कर लीजिए, पर ऐसे किसी भी चीज़ पे मत बढ़िए जहाँ पे आपको थोड़ी भी शंका लग रही है, क्योंकि थोड़े मोड़े अमाउंट की बात नहीं है, काफ़ी बड़े अमाउंट की बात है। आगे चलते हैं, फैदिमा शेख जी हैं, इनका सवाल है, अगर गुंठेवारी का प्लॉट कॉरपोरेशन में चला गया तो भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है क्या। देखिए, गुंठेवारी का कोई भी प्लॉट हो, चाहे वो कॉरपोरेशन में हो, PMRDA में हो या ग्राम पंचायत में हो, रूल नहीं बदलते हैं, केवल वहाँ पे गवर्निंग अथॉरिटी बदल जाती हैं। यानी कि वहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं वो कौन सी बॉडी प्रोवाइड कर रही है, वो चीज़ें एक अलग विषय है। अगर गुंठेवारी में सेतीना विकास जोन का लैंड है और उसका रजिस्ट्री अलाउड नहीं है, टुकड़ेबंदी कायदा लागू है महाराष्ट्र में, तो बिल्कुल कैंसिल हो सकता है, उस पर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। अब ये जैसे होता है कि आप रेड लाइट क्रॉस कर लें, जंप कर दें, तो सबको ट्रैफिक पुलिस नहीं पकड़ सकता, 2 लोगों को पकड़ेगा और उस दौरान अगर और भी लोग तोड़ रहे हैं तो शायद वो निकल भी सकते हैं। तो ऐसा इस केस में भी है। जरूरी नहीं कि सबके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, लेकिन किसका कैंसिल होगा और कौन उस जो है राडार में आएगा, इसका पता किसी को नहीं है। इसलिए अपने पैसों का देख रेख खुद करें, कहीं भी ऐसी जगह मत लगाएं जहां पे वो पैसा संदिग्ध हो कि डूब भी सकता है, आ भी सकता है। तो लॉटरी जैसे सिचुएशन में कभी भी आप इतने बड़े निवेश को ना करें, जैसा मैंने आप लोगों को बार बार बताया है। आगे चलते हैं, कोमल उप्रेती जी हैं, इनका सवाल है, वी वेर लुकिंग फॉर स्पेसियस 2 BHK इन वाघोली एरिया एंड फाउंड न्याती एलान is best in that area, but they will give possession in December 2023.
Is it a good deal or we can look for resale property within that budget in Wagholi area? How is Niyati Group in fulfilling their promises? देखिए, आपने कई सवाल इसमें समराइज किया है कि 2 BHK आप वाघोली में देखना चाहते हैं, आपको न्यति ऐलान ठीक ठाक लगा, पर आप इतने लेट पोजीशन में नहीं जाना चाहती हैं। देखिए, न्यति का अगर लेगेसी की बात करें तो बिल्डर की लेगेसी अच्छी है, इन हाउस कंस्ट्रक्शन टीम है इनके पास और खुद के लैंड पे ज़्यादातर इनका कंस्ट्रक्शन रहता है, तो कंसीडर किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक रही बात आपके लेट पोजीशन की, कि पोजीशन आपको जल्दी चाहिए, तो बिल्कुल आप रीसेल मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि पुणे में अगर आप नए कंस्ट्रक्शन को ठीक ठाक बिल्डर के यहाँ ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको नियर पोजीशन में ऑप्शन मिलना थोड़ा टफ है। जहाँ कहीं मिल भी रहा होगा वहाँ पे या तो प्राइसेस ज़्यादा हैं, या तो बिल्डर की लेगेसी पे या उनके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर होंगे। तो आप रीसेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं आसपास में, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ बड़ा कारपेट भी मिल जाए, जैसे वहाँ तमाम प्रोजेक्ट्स हैं। आप ग्रीन ग्रुप्स की बात करिए, कोलते पाटिल का वन ऑफ द फर्स्ट सोसाइटी आप वाघोली की कह सकते हैं, ग्राउंड प्लस 4 स्टोरेज बनाया गया, काफ़ी स्पेसियस फ्लैट वहाँ पे दिए गए हैं। कोणार्क के भी कुछ कंस्ट्रक्शन है जो कि काफ़ी स्पेसियस बनाए गए हैं। न्यति ऐलान की भी बात करिए तो वहाँ पे जो फेज़ 1 फेज़ 2 यानी कि न्यति ईस्ट न्यति साउथ के नाम से जो बेचे गए हैं, अगर वहाँ पे भी मिलता है और आपके बजट के आसपास में बैठ रहा है, लेआउट पसंद आ रहा है, उसका व्यू पसंद आ रहा है, वेंटिलेशन अच्छा है, तो उसे भी आप कंसीडर कर सकती हैं। यानी कि रीसेल को आप सरसरी निगाह से ऐसे ही आप जाने मत दीजिए, कुछ ऑप्शन देखिए, थोड़ा वेट करिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कुछ नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, डिले पोजीशन में, प्राइसिंग में या लोकेशन में, उसके हिसाब से फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। आगे चलते हैं। अशोक नार्वेकर जी हैं, इनका सवाल है, सर व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन शुभ इवान प्रोजेक्ट इन केशवनगर एरिया, प्लीज शेयर योर वीडियो इफ़ यू ऑलरेडी डन, थैंक्स। देखें, पहले तो हमने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया है, ये गोदरेज इन्फिनिटी से लग के है, जो एक आपका मंत्रा का प्रोजेक्ट आ रहा है, मंत्रा वंडरलैंड के नाम से जो कोड नेम था, उसके अपोजिट साइड में ये प्रोजेक्ट है। इसके सामने आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड का रिवर वॉक प्रोजेक्ट भी मौजूद है। तो लोकेशन तो ठीक ठाक है, क्योंकि तमाम प्रोजेक्ट वहाँ पे मौजूद हैं। एक तरफ पीछे के साइड में आप देखें तो रिज्यू भी बन रहा है, और एक तरफ जो है मंत्रा का ऑलरेडी इंसिग्निया प्रोजेक्ट है, मंत्रा के हमने आपको बताया जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अभी लॉन्च ही हुआ है। पर अगर आप बात करेंगे लेगेसी की, तो कोई खास लेगेसी इनकी नहीं है। लोकेशन अच्छा है, यदि आपका बजट कम है तो आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पूरा आई शेप में इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। कोशिश रहेगी कि इसे जल्द से जल्द रिव्यू भी कर दिया जाए। वैल्यू फॉर मनी इसे कहा जा सकता है। जहाँ तक देखने से लगता है 10 में 7 नंबर इसको दिया जा सकता है कंस्ट्रक्शन के मामले में। कोशिश रहेगी जब हम इसका डिटेल रिव्यू करें तो क्या क्या चीज़ें किस तरीके से दी जा रही हैं वो भी कवर कर सकें। लेकिन हाँ, देखने के हिसाब से जो बताया जा सकता है कि इनका कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है, यानी कि बिम कॉलम के साथ साथ ब्रिक वर्क रहने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ अल्ट्रेशन कराना है फ्लैट के अंदर में, तो उस लिहाज से ये कंस्ट्रक्शन ज़्यादा उचित हो सकता है। लेकिन आप ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं टनल फॉर्म, एलू फॉर्म या फिर जिसे माइवन का नाम दिया जाता है, वो कंसीडर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर उसके बजट भी अकॉर्डिंगली ऊपर जाएंगे। आगे चलते हैं। अभिषेक केदारी जी हैं, इनका सवाल है, आर देयर एनी डिफरेंस इन राइट्स इफ वन पर्सन ओन्स ओपन पार्किंग एंड अदर ओन्स कवर्ड पार्किंग इन सेम सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट प्लॉट। देखिए, दैट स्पॉट आपने जो ये ओनरशिप की बात की है, बिल्कुल इसमें बदलाव होने की संभावना है आने वाले समय पे, जब रीडेवलपमेंट या कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं आफ्टर 40-50 ईयर्स, या फिर जो भी उसकी ड्यूरेबिलिटी होगी कंस्ट्रक्शन की। कैसे? क्योंकि अब जो नया नोटिफिकेशन दिया, जिस पे हमने वीडियो भी बनाया हुआ था, महारेरा ने साफ कर दिया, अगर आप कवर्ड कार पार्क बेच रहे हैं तो उसका एरिया, उसका मैप, ये आपको अटैच करना होगा एग्रीमेंट के साथ, और आपको इंडेक्स 2 में भी ये मेंशन करना होगा। तो कहीं ना कहीं जब आप ये रीडेवलपमेंट में ले जाएंगे या फिर जो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है उसमें पार्किंग का एरिया भी मेंशन रहेगा। पर अगर ओपन पार्किंग है तो वहाँ पे ओपन पार्किंग बिल्डर बेच नहीं सकता है, तो उसे ज़रूरत भी नहीं है कि उसका एरिया, उसका मैप जो है एग्रीमेंट के साथ अटैच करे। एग्रीमेंट के साथ अटैच करने का बाउंडेशन उस कंडीशन में लगाया गया है जब बिल्डर उसे बेच रहा हो ऐसी पार्किंग, तो कवर्ड को ही बेच सकता है, उसे ही अटैच करेगा। तो ओनरशिप में, शेयर सर्टिफिकेट में या रीडेवलपमेंट में उसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ओपन पार्किंग में नहीं। आपने अगला सवाल किया, आर टैक्सेस डिफरेंट और इवन एप्लीकेबल ऑन ओपन पार्किंग स्पॉट, आर देयर taxes on covered parking? If there is a difference, who pays those taxes? Is individual owner responsible for taxes or society pays tax
टैक्सेस फॉर इट। देखिए इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। टैक्सेस कौन देगा, कब देगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इतना इतना मत कन्फ्यूज होइए। सीधी सी बात है, मान लीजिए आपको एक पार्किंग मिलती है और वो कवर्ड पार्किंग है और उसके लिए बिल्डर चार्ज कर रहा है और आपका एग्रीमेंट कॉस्ट पहले विदाउट परचेजिंग दैट कवर्ड कार पार्क 50 लाख रुपए का एग्रीमेंट कॉस्ट था और 2 लाख की पार्किंग है, तो आपका एग्रीमेंट कॉस्ट 52 लाख का हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो पूरा टैक्सेशन है उस पर कैलकुलेट होगा। आपको क्या लगता है कि बिल्डर आपको पहले जो है कवर्ड कार पार्क देता था और फ्री में देता था? नोटिफिकेशन आने के बाद आपसे बिल्डर केवल पैसा ले रहा है? नहीं, ऐसा होता था कि आपसे ओपन पार्किंग के भी पैसे लिए जाते थे और शायद अभी भी लिए जाएंगे, बस उसका नाम ओपन पार्किंग नहीं दिया जाएगा। बिल्डर कह के ना बेच सके, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। कहीं ना कहीं उसे आईडीसी के नाम पे, जैसे मैंने तमाम वीडियोस में बताया है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे लिया जा सकता है या फिर एग्रीमेंट कॉस्ट के अंदर उसको ऐड किया जा सकता है। और अब वैसे भी सेलेबल एरिया मेंशन नहीं किया जाता, कारपेट मेंशन किया जाता है, बैल्कनी एरिया, इनक्लोज बैल्कनी, टेरेसेस जो है मेंशन करके टोटल कारपेट एरिया बना देते हैं, उसका एक टोटल पैकेज बना देते हैं। उस पैकेज में क्या क्या है उसका बाइफर्केशन आप मांगेंगे, सिंपली वो बता देंगे ये सर टोटल है, इसमें सोसाइटी फॉर्मेशन चार्ज भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज भी है और आपका बेसिक कॉस्ट भी है फ्लैट का। तो आप ये मान के चलिए कि वो ऑलरेडी एडेड था। अब इनके लिए एक चीज मैंडेटरी हो गई है कि अगर वो बेच रहे हैं और आपका कवर्ड पार्किंग है तो उसका पूरा ब्यौरा, पूरा डिटेल आप एग्रीमेंट में लिख के लीजिए और मैप और उसका लोकेशन जो है अटैच कराइए एग्रीमेंट के साथ और इंडेक्स 2 पे ये सब चीजें मेंशन रहें, जिससे आपके लिए सेफ्टी रहे, फ्यूचर में कोई उसमें बदलाव ना आने पाए। जिस चीज के लिए आपने पैसा दिया है वो चीजें आपके पेपर पे भी मौजूद रहें। आगे जो है चलते हैं, सत्यम चतुर्वेदी जी हैं, इनका सवाल है, सर मेरे बिल्डर पार्किंग डिटेल्स एग्रीमेंट पे नहीं देना चाह रहे हैं, ही विल एलोकेट एट द टाइम ऑफ पोजीशन, व्हाट इज द अप्रोच आई कैन टेक। देखिए सिंपल है, उनको नोटिफिकेशन भेजिए, उनको बोलिए देखिए नया नोटिफिकेशन आया है, यदि आप ऐसा नहीं करते थे तो प्लीज़ करिए, यदि आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए ऐसा करिए, नहीं तो फिर मेरे लिए ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे ले पाना मुश्किल होगा। अगर बिल्डर कन्विंस हो जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कन्विंस होते हैं और आपको लगता है कोई उसी के मुकाबले अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे पार्किंग मेंशन करके दिया जा रहा है, तो वहाँ अपने प्रॉपर्टी को लीजिए और इनके लिए रिव्यू भी मेंशन करिए कि हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ आपने बिल्डर का नाम नहीं लिया है। तो वहाँ पे आप ओपनली जो भी ओपन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप लिख सकते हैं, हमारे वीडियोस पे कमेंट में डाल सकते हैं, उनके कोई वीडियोस उस पर कमेंट पे डाल सकते हैं। किसी भी तरीके से लोगों तक मैसेज जाना चाहिए जिससे अंतोगत्वा बिल्डर पे प्रेशर बने कि भाई जो रूल रेगुलेशन है उसको आप फॉलो करिए। दिक्कत क्या है आपको, ओपन पार्किंग है तो पैसे मत लीजिए, मत मेंशन करिए, पर उसको बताइए कि आपके फ्लैट के साथ एक ओपन पार्किंग है। और अगर कवर्ड कार पार्किंग और पैसा आप ले रहे हैं 2-4 लाख रुपए जो भी उसका अमाउंट बनता है, तो उसको लिख के देने में क्या हर्ज है, महारेरा कहती ही है इस चीज़ को। तो ऐसा आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, किरण थोपटे जी हैं, इनका सवाल है, पार्किंग का जिक्र एग्रीमेंट में होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, अभी ऊपर ही हमने आपको बताया, क्योंकि बिल्डर कह रहा है एग्रीमेंट में पार्किंग लिखकर नहीं देंगे। बिल्कुल ऊपर जैसा ही सवाल है आपका। आगे आपने कहा है सिर्फ एक लेटर देंगे, उस पर पार्किंग नंबर लिखा रहेगा, इस बारे में महारेरा क्या कहती है? महारेरा सीधा कहती है अगर पार्किंग है तो मेंशन होना चाहिए, आपने खरीदा है तो भी मेंशन होना चाहिए। जैसा हमने आपको बताया, खरीदने के केस में इंडेक्स 2 में उसका एरिया भी आएगा, यानी कि कितना उसका स्क्वायर फीट है, और अगर ओपन है तो उसमें एरिया लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही फर्क है। महारेरा ने एग्रीमेंट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया है क्या? बिल्कुल बनाया है। हर बिल्डर उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपलोड करके रखते हैं। जो नया नोटिफिकेशन आया जिसमें पार्किंग अब मेंशन करना है, हो सकता है कि आने वाले समय में इसके लिए भी कोई अपडेट आ जाए और वो नया एग्रीमेंट की कॉपी बिल्डर को अपलोड करना अनिवार्य भी हो सकता है। बिल्डर वैसे भी अपलोड करने में थोड़ी देरी करते हैं, तो शायद इसमें देरी हो, लेकिन महारेरा ने इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उस पर हमने डिटेल में वीडियो आपके लिए बना भी दिया है। फिर आपने अगला कहा है, सवाल में लिखा है, बुकिंग के बाद बिल्डर से क्या डॉक्यूमेंट लेना चाहिए? देखिए बुकिंग के बाद आपने जो भी पेमेंट दिया उसका रिसिप्ट लेना चाहिए। जैसे ही आपका पेमेंट क्लियर हो जाए, उनके अकाउंट में चला जाए, आपको अलॉटमेंट लेटर लेना चाहिए। कई बार बिल्डर अलॉटमेंट लेटर नहीं देते हैं, आपको बुकिंग फॉर्म पे साइन करके देते हैं, आपके चेक का एक फोटोकॉपी पे साइन करके देते हैं। तो ऐसी केस में आपको रिसिप्ट लेना अनिवार्य हो जाता है, और मेल पे कंफर्मेशन जरूर लीजिए कि आपने सो एंड सो फ्लैट बुक किया है, उसका ये टोटल कास्ट है, जिसमें ब्रेकअप भी अगर लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसके साथ पार्किंग का क्या कंडीशन है, कवर्ड है या ओपन है, वो चीज़ें भी लिखवा के मेल पे, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन होना अनिवार्य है। कोशिश करें कि जब तक आपका एग्रीमेंट नहीं हो रहा है तो उस दौरान बीच में आपको अलॉटमेंट लेटर जरूर मिल जाए। अगला सवाल आपने जोड़ा है, और ये जो छोटे छोटे सवाल आप जोड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो भी व्यूअर होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा, और आप लोग ऐसे वीडियो ज़्यादा लोगों तक भेजें जिससे खरीदने से पहले लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके। अगर उनके लिए कुछ चीज़ें ध्यान देनी है तो पहले ही ध्यान दे दें,
जैसा मैंने शुरू में ही कहा, बाद में पछता के कोई फायदा नहीं होगा। आपका सवाल है बुकिंग के बाद तुरंत रेरा में बुकिंग नाम के साथ दिखना चाहिए या नहीं। देखिए, रेरा ने कह दिया है कि क्वार्टरली आपको अपडेट करना होगा। बिल्डर के लेवल पे जो भी इन्वेंट्री उनकी सोल्ड हुई है, जिनका एग्रीमेंट हो चुका है, उसको उनको प्रॉपर अपडेट करना होगा क्वार्टरली। अगर वो ऐसा करने में फेल होते हैं रेगुलर नोटिस के बाद, रिमाइंडर के बाद भी, तो उनके महारेरा नंबर को कैंसिल भी किया जा सकता है, जैसे पीछे हुआ था, उस पर भी हमने वीडियो बनाया था। और ऐसे केस में बिल्डर ना तो फिर प्रमोट कर पाएंगे, ना तो उस प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे। तो आने वाले समय पे कहीं ना कहीं महारेरा अपने तीखे रुख दिखा रही है, जो आपके लिए, हर एक बायर के लिए बहुत अच्छा संकेत है। सोनाली बेंगुलकर जी हैं, इनका सवाल है, आई हैव अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस फॉर विच रेरा हैज allowed possession date till 2024, but bank has started deducting EMI as 2 years have been completed from loan date. It is difficult to pay EMI and rent at the same time. Is there any way to increase pre-EMI period by 1 more year? देखिए, टोटली ये बैंक पे डिपेंड करता है कि क्या वो आपका प्री EMI यानी कि सिर्फ आपका इंटरेस्ट लें और प्रिंसिपल ना कट करें। क्या ऐसा हो सकता है? तो ये आप बैंक से एक बार कंफर्म करिए। अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया है तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसमें कोई चेंजेस हो पाएंगे। आपको इसके साथ चलना ही पड़ेगा जितना डिसबर्समेंट हुआ है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है तो जाहिर सी बात है, जितना डिसबर्स, मान लीजिए 60% आपका कंस्ट्रक्शन हो गया है, वो डिसबर्स हो चुका होगा और उसके अगेंस्ट आपकी EMI, फुल EMI यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन आपका इंटरेस्ट ही रहता है। और इसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा, जब भी आप लोन करा रहे हैं तो उसके सारे टर्म कंडीशन को समझिए, एक एक चीज़ों को पूछ लीजिए कि कब तक प्री EMI आएगा, कब फुल EMI आएगा। अगर कई लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो फुल EMI ही लेने की कोशिश करिए, जिससे डे 1 से आपके प्रिंसिपल का भी कुछ अमाउंट जो है आप रीपे करना चालू कर दें, अगर आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट करने की हालत में नहीं हैं, आपको लगता है कि आपके पास फंड क्रंच है, तो आप ये, जैसा आपकी सिचुएशन है, आप लोग प्रोएक्टिव हो जाइए और लोन को डिसबर्स कराने से पहले, एग्रीमेंट साइन करने से पहले बैंकिंग इंस्टीट्यूट से ये सारी चीज़ें, सारे टर्म कंडीशन को आप वेरीफाई जरूर कर लें, देख लें। अगला सवाल है हर्षित धनौड़े जी का। इनका सवाल है, आई हैव बुक्ड ए फ्लैट इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इन 2020 एंड माई होम लोन सैंक्शन फ्रॉम LIC, बट एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट LIC denies to disburse due to insufficient work progress. Now builder charges interest on pending amount. Can builder demand this kind of interest from customer if work progress is not as per schedule? Please help me out. देखिए हर्षित जी, पहली बात तो 2020 में आपने बुक किया है, आप कह रहे हैं कि उनका जो वर्क प्रोग्रेस है वो इनसफिशिएंट है, इस वजह से बैंकिंग इंस्टीट्यूट डिसबर्स करने से मना करे। तो इसमें आपकी कोई कमी नहीं है, आप बिल्डर से बात कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि अमूमन जो है, अगर आपका एक सर्टेन लेवल होता है, लगभग सारे बैंक फॉलो करते हैं कि जैसे प्लिंथ लेवल नहीं हुआ है तो हम डिसबर्समेंट नहीं देंगे। अगर प्लिंथ लेवल नहीं हुआ है तो ये कौन से बिल्डर हैं जिन्होंने अभी तक प्लिंथ लेवल कंप्लीट नहीं किया? अगर 2020 में आपका एग्रीमेंट हो चुका है तो आपके लिए सोल्यूशन ये रहेगा, बिल्डर से बात करिए, उनको बोलिए इंटरेस्ट मत लीजिए, क्योंकि इसमें हमारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, हमने अपनी तरफ से उन कंट्रीब्यूशन दे दिया है, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। यदि डिसबर्समेंट किसी और बैंक से हो सकता है तो आप बैंकिंग इंस्टीट्यूट स्विच कर लीजिए, जिससे कि आपके ऊपर इंटरेस्ट ना लगे। इस चीज़ को कहीं ना कहीं बिल्डर को भी कॉपरेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बायर इंटेंशनली आपको पैसा नहीं देना चाह रहा है, या पैसा होते हुए भी, डिसबर्समेंट होने की संभावना में भी आपको डिसबर्समेंट नहीं दिलाया जा रहा है, तब आपको चार्ज करना चाहिए। ये काफ़ी जेन्युइन रीजन है, और मुझे लगता है अगर आप रिटर्न कम्युनिकेशन बिल्डर के साथ करेंगे, स्थापित करेंगे, तो इसमें आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो इस पर एक बार आप जो है ध्यान जरूर दे दें। और भी तमाम सवाल हैं आप लोगों के, हमारी रिक्वेस्ट है आप अपने मन में उठ रहे सारे सवालों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हम लोग लोकेशन रिव्यू करते वक्त भी तमाम प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दे पाएं, या फिर सवाल जवाब में आपके क्वेश्चंस को ले सकें। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके सवाल पे डेडिकेटेड वीडियो भी बनाना पड़े, जैसा हमने पीछे कई वीडियो बनाया भी है। और जो भी हमने सवाल जवाब के 50 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं, आज 51वां एपिसोड है, तमाम ऐसे कॉमन सवाल भी हमारे पास आते हैं जो हमने पहले भी कवर किए हुए हैं। हमारी कोशिश रहती है आपको उस वीडियो का लिंक दे दिया जाए, जिससे आप वो देख लें। फिर भी अगर किसी के कमेंट पर रिप्लाई नहीं हो पाया है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जवाब के एपिसोड को देखें, जिससे आपके सवालों का जवाब मिल सके। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ जानने वालों तक जरूर शेयर करें, और हमारे प्रोत्साहन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।